नेपाल शांत राज्य था, शांत देश था, मगर अचानक क्या हुआ कि नेपाल में क्रांतिकारी निकल आए, आंदोलन कर दिया, तोड़-फोड़ कर दी। इसके पीछे क्या घटना घटी? यानी कल तक तो नेपाल ने कुछ सोशल मीडिया ऐप को बैन कर दिया था, मगर कुछ दिनों बाद ही अब सरकार को बैन कर दिया है वहाँ के लोगों ने। इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वहाँ का करप्शन, नेपोटिज्म और जो सरकार में मंत्री बैठे हैं वे अपनी जेबें भरते हैं, जनता के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। यानी इतने बुरे हालात हो गए हैं कि यह दूसरा बांग्लादेश तो नहीं बन जाएगा नेपाल, या किसी की साजिश है ये कि नेपाल में तख्तापलट किया जाए, अमेरिका की, चाइना की या फिर भारत की साजिश है। इसका पर्दाफाश तो बाद में होगा जैसे जैसे हालात बदलेंगे, मगर नेपाल का इतिहास रहा है कुछ सालों से, 16 सालों में 14 बार सरकार बदल चुकी है और जो ओली सरकार है वो भारत के खिलाफ रही है हमेशा से और चाइना का उसने दामन थामा है। और यह बताया जा रहा है, सूत्र कह रहे हैं कि इसमें ट्रंप की चाल हो सकती है या फिर मोदी की चाल हो सकती है कि अपने तरफ करना, अपने पक्ष की सरकार को बिठाना, मगर और भी कई कारण हैं क्योंकि वहाँ की लोगों को सरकारी नौकरी बिल्कुल नहीं मिल रही है। करप्शन दिन पे दिन इतना बढ़ता जा रहा है कि लोग बेहाल हो रहे हैं और जो नेताओं के लोग हैं, बच्चे हैं, उनके स्कूल की जो पढ़ाई है वो विदेशों में हाई लेवल पे हो रही है और अपने आप को एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, मगर वहाँ की जनता इसका विरोध कर रही है। हम तो यहाँ भूखे मर रहे हैं और तुम्हारे बच्चे लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। यानी हमें इतना करप्शन, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि कुछ 40 स्टूडेंट संसद में घुस के विरोध करते हैं और वो संसद से वापस नहीं आ पाए। यानी उन 40 बच्चों का अभी तक कोई अता पता नहीं है कि वे कहाँ रह गए, क्या हुआ उनके साथ। नेपाल की आर्मी दुर्व्यवहार कर रही है, मगर तख्ता पलट हो चुका है। ओली ने अपना हेलीकॉप्टर मंगा के दुबई भागने की पूरी प्लानिंग कर रखी है, जहाँ तक सूत्रों के हवाले से सूचना मिल रही है। और देखते हैं ये पॉलिटिकल प्रेशर भी है या पूरे वर्ल्ड का प्रेशर भी है कि चाइना की साजिश बताई जा रही है कि चाइना की वहाँ पे प्रॉपर चल नहीं पा रही थी क्योंकि वहाँ की जनता चाइना के खिलाफ थी, मगर वहाँ की सरकार उनके साथ थी। तो ये संघर्ष इस कारण भी बना, सरकारी जॉबें ख़त्म कर दी गई थी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच चुका था जिसका कोई इलाज नहीं था। देखते हैं कि अब नई सरकार आती है वो भारत के पक्ष में रहेगी या फिर से वो चाइना के पक्ष में रहेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर अभी कोई कह नहीं सकते कि ये आंदोलन कब थमेगा क्योंकि दिन पे दिन उग्र रूप लेता जा रहा है और लोगों को मार रहा है। यानी हताश और जान माल का नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है। तो इसमें नुकसान नेपाल का ही है, मगर नेपाल ने कभी भारत का पक्ष खुल के नहीं लिया क्योंकि जब नेपाल ने अपना नया संविधान बनाया था तो भारत ने सलाह दी थी, तो नेपाल बोला हमें किसी की भारी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। और तकरीबन नेपाली व्यक्ति भारत में काम करते हैं, एक भाईचारा बना है, मगर नेपाली सरकार इस चीज़ भाईचारे को नहीं मानती है। यानी वहाँ के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि राजतंत्र बेस्ट है या लोकतंत्र। लोकतंत्र में तो उन्होंने 16 साल में 14 सरकारें बदल ली और राजतंत्र में एक राजा ही का परिवार राज करता रहता है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कीजिए।